हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सम फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखा था। अब ये कैसे यूज़ होते हैं और ये कैसे अटैच होते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में, वो हम देखेंगे। तो ध्यान से देखो, हमने क्या देखा था कि भाई हेलो यानी हेलोजन ग्रुप, तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन। क्लोरीन और ब्रोमीन को मैंने क्या बताया था, प्रेफिक्स बताया था, यानी ये आगे लगेंगे, जैसे ब्रोमोपेंटेन, क्लोरोपेंटेन। अल्कोहल के लिए OL, ये पीछे लगेगा। अच्छा, ये जो अटैच कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन इनका जो सफिक्स है, नाम है, कैसे पड़ेगा, तो भाई OL पीछे लगेगा, AL भी पीछे लगेगा, ONE भी पीछे लगेगा, ओइक एसिड भी पीछे लगेगा। लेकिन ये जो ग्रुप है जैसे Cl and Br, वो हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर कहीं पे भी लग सकते हैं। OH भी कहीं पे भी लग सकता है, आल्डिहाइड भी कहीं पे भी लग सकता है, लेकिन कीटोन मिडल में लगेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहीं पे भी लगेगा। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद कर लेने हैं। अब एक एक करके हम सबको क्लियर करते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया हुआ है हेलोजन ग्रुप। अच्छा, पहले मैं आपको नॉर्मल एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये प्रोपेन का फॉर्मूला है। प्रोप यानी 3 कार्बन। ध्यान से देखो, ANE यानी सारे सिंगल बॉन्ड। तो ध्यान से देखो, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, C3H8। अब इसमें हमें मान लो कि यूज़ करना है क्लोरो और ब्रोमो। तो क्लोरो और ब्रोमो क्या है, प्रेफिक्स है। तो ध्यान से देखो, कार्बन 3 ही है, 1 2 3, तो यहाँ पर भी 3 ही कार्बन है, लेकिन मैंने इस हाइड्रोजन को यहाँ पर इस हाइड्रोजन को रिमूव किया है और उसकी जगह पर मैंने क्या लगाया है, Br। इसको हेट्रो एटम बोलेंगे। हेट्रो एटम का डेफिनेशन भी यही था कि भाई हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके रिप्लेस करता है, तो ये Br। तो अच्छा, Br मैंने यहाँ पे लगाया, आप चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे, तो Br कहीं पे भी लगेगा, लेकिन उसका नाम जब आप बनाओगे तो Br ब्रोमो आपको आगे लिखना है। क्योंकि ये क्लोरो और ब्रोमो क्या है, प्रेफिक्स है, ये आगे लगते हैं। अच्छा, हाइड्रोकार्बन चेन में ये कहीं पे भी लग सकते हैं। तो अब जो प्रोपेन था, अब वो क्या बन गया, ब्रोमोप्रोपेन बन गया। क्या बन गया, क्योंकि Br आ गया तो ब्रोमोप्रोपेन बन गया। इसी तरीके से ये जो प्रोपेन था, अब हमने क्या लगाया है, Cl लगाया है। एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया है और उसको हमने क्या लगाया, Cl। तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन तो बोलेंगे ही। अच्छा, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगाया, लेकिन यहाँ पे Cl लगाया, तो Cl को हम क्या बोलेंगे, क्लोरोप्रोपेन। तो 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, और Cl लगा हुआ है तो क्लोरो। अच्छा, ये क्लोरीन भी आप कहीं पे भी लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो, लेकिन जब आप नाम इसका बनाओगे, नोमेनक्लेचर हम आगे सीखेंगे पॉइंट, तो ये क्लोरो आगे ही लिखा जाएगा, तो क्लोरोप्रोपेन। इसी तरीके से हमने बनाया ब्रोमोप्रोपेन। इसी तरीके से आप क्लोरोहेक्सेन बना सकते हो, ब्रोमोहेक्सेन बना सकते हो। तो हेलोजन ग्रुप जो है उसका क्लोरो और ब्रोमो क्या है, प्रेफिक्स, लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन कहीं पे भी लग सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या था, OH और सिंगल स्टिक। ध्यान से देखो, ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन। तो ANE क्यों है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन देखो ये रिमूव हो रहा है और उसकी जगह पर OH लग गया। क्या लग गया, OH। अब OH आपको याद होना चाहिए, अल्कोहल, और उसमें सफिक्स क्या होता है, ऑल। तो ध्यान से देखो, प्रोपेन जो था, प्रोपेन, अच्छा पीछे अगर E आ रहा है, देखो अगर पीछे AEIOU आ रहा है तो वो निकल जाएंगे। तो जैसे देखो E निकल गया और उसकी जगह पर क्या आ गया, OL आ गया। क्यों OL, अल्कोहल है, ये OH किसका फॉर्मूला है, अल्कोहल का, और अल्कोहल में क्या लगता है, OL, जो क्या है, सफिक्स है, जो पीछे लगेगा। तो प्रोपेन था तो क्या लग गया, प्रोपेनॉल हो गया। इसी तरीके से मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल। तो आपको देखना है यहाँ पर हेट्रो एटम कौन है, ये है। OH किसका है, अल्कोहल का, और उसमें क्या लगता है, OL, जिसको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स, तो पीछे लगेगा। जिसमें क्लोरो और ब्रोमो क्या थे, प्रेफिक्स थे। तो ये क्या बन गया, प्रोपेनॉल बन गया। तो आपको ये याद रखना है अल्कोहल में। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैंने बताऊं मैं आपको, ये ब्यूटेनॉल है, राइट, ये ब्यूटेन है, सॉरी, ये ब्यूटेन है अभी। लेकिन यहाँ पे जैसे ही OH लग गया, ये E निकल जाएगा और OL आ जाएगा, तो ये ब्यूटेनॉल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर OH लग गया है। तो ये अल्कोहल है। इसी तरीके से हम आगे और देखते हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे अल्डिहाइड की। तो अल्डिहाइड का फॉर्मूला ये है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड
हाइड्रोजन के साथ। ये प्रोपेन का फॉर्मूला लिखा है मैंने, नॉर्मल प्रोपेन। अब क्या हो रहा है, अब हमें क्या लगाना है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच करना है, तो हमें पीछे एल वर्ड, देखो प्रोपेन से क्या बन गया, प्रोपेनाल। लेकिन ये फॉर्मूला आपको बीच में कहीं पे भी लगा सकते हो आप। तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड हो तो क्या करेंगे हम, इस हाइड्रोजन, ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने कौन से दो हाइड्रोजन को हटाए हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हटाया मैंने, यहाँ पर ये है, देखो ऊपर है, तो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को हटाया, यानी दो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया, तो डबल बॉन्ड O आ गया, तो डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। हर एक कार्बन की 4 स्टिक पूरी होनी चाहिए। देख लो, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4। तो देख लो कार्बन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड क्यों आया, क्योंकि हमने ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन को हटा दिया, तो हम डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, और ये हाइड्रोजन अपनी जगह पर है। अच्छा, ये फॉर्मूला किसका है, तो भाई एल्डिहाइड का है, तो एल्डिहाइड का क्या लगेगा, Al, तो पीछे जो E था वो निकल जाएगा और Al आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। और Al क्या है, सफिक्स है, तो पीछे लगता है, तो ये एल्डिहाइड। इसी तरीके से प्रोपेनाल बनाया मैंने, ब्यूटेनाल बना सकते हो आप, इथेनाल बना सकते हो, हेक्सेनाल बना सकते हो, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। फिर आगे आ रहा है कीटोन। कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, ये भाई साहब है ना जो बीच में ही बैठते हैं, ध्यान से देखना। और कीटोन में क्या लगेगा, ONe। अच्छा, ये प्रोपेन का नॉर्मल स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन। ओके, अब हमने क्या किया, ध्यान से देखना, ये दोनों हाइड्रोजन एटम को मैं रिमूव कर रहा हूँ और डबल बॉन्ड ले लिया हमने। आपको जब भी डबल बॉन्ड लगाना है 2 हाइड्रोजन एटम हटा देने हैं, तो डबल बॉन्ड लग गया, तो आप देख लो फॉर्मूला कीटोन का बीच में आ गया, 2 वैलेंसी A, आप देख सकते हो 2 वैलेंसी A और कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ। तो पीछे क्या लगेगा, ONe, ये E निकल जाएगा और ONe लग जाएगा, वो भी क्या है, सफिक्स है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, प्रोपेनॉन। अब इतना याद रखो, कोई भी ग्रुप को आप अटैच करो, कार्बन की 4 स्टिक तो रहनी ही चाहिए। देखो ये कार्बन 1 2 3 4, ये वाले कार्बन में देखो 1 2 3 4, इस वाले कार्बन में देखो 1 2 3 4। तो कीटोन इस तरीके से मिडल में ही लगेगा। कीटोन जो है ना तो फर्स्ट में लग सकता है ना तो लास्ट में, कीटोन मिडल में ही लगेगा और उसमें सफिक्स क्या है, ONe है, राइट। ओके, तो इस तरीके से कीटोन बनेगा। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बोक्साइलिक एसिड। कार्बोक्साइलिक एसिड का ये फॉर्मूला है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, और ये अच्छा ओइक एसिड, क्या लगेगा, ओइक एसिड। ये नॉर्मल प्रोपेन का स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो। अब मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड बनाने के लिए ये दोनों हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया, देखो, और डबल बॉन्ड लगा दिया, और इस H को मैंने क्या कर दिया, OH। तो आप देख सकते हो ये फॉर्मूला आ गया यहाँ पे कार्बोक्साइलिक एसिड का। ओके, हर एक कार्बन की 4 स्टिक तो रहनी ही चाहिए और ये फॉर्मूला भी बनना चाहिए, तो आप पीछे क्या लगा सकते हो, ओइक एसिड लगा सकते हो। तो प्रोपेन था, E निकल जाएगा, प्रोपेन ओइक एसिड हो जाएगा। कार्बन की 4 स्टिक देखो आप, इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन में देखो 1 2 3 4, इस कार्बन में देखो 1 2 3 4। तो इस तरीके से ये सारे ग्रुप अटैच होते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से 2-3 बार इस वीडियो को देखना। और यही पूरा जो टेबल है आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, बट मैंने आपको समझाया। तो आप देखो क्लोरो और ब्रोमो प्रेफिक्स है, ये आगे लगते हैं। ओके, ये नाम मतलब आगे लगेंगे, बाकी क्लोरीन ब्रोमीन कहीं पे भी लग सकते हैं। ओके, Al OL अल्कोहल, तो ये यहाँ पे, अच्छा ये OH भी कहीं पे भी लग सकता है। आपको लगता है कि आपको मुझे यहाँ पे OH लगाना है, लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो। तो इसी तरीके से प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल बनेगा। इसी तरीके से एल्डिहाइड में देखा तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो ये भी कहीं पे भी बना सकते हो, पीछे Al लगाना पड़ेगा प्रोपेनॉल, लेकिन कीटोन जो है वो मिडल में ही लगाना पड़ेगा आपको। तो प्रोपेनॉन बनेगा, ब्यूटेनॉन बनेगा, और कार्बोक्साइलिक भी, ये भी आप कहीं पे भी बना सकते हो और इसमें ओइक एसिड लगेगा, राइट। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और क्लियर करें।